नमस्कार दोस्तों, द जीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था नेशनल मूवमेंट, ये जो आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग, ये उसी उसी के आगे का है। यह मेरा क्लास 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटिकल, 2 दिन जियोग्राफी और 1 दिन साइंस क्लास चलेगा, ताकि आप लोग प्रिपरेशन जो अच्छा से अच्छे कर सके। और एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए जीएस का जो पार्ट है मैं वो कवर करा दूंगा। कंटेंट मैं जो आपको दूंगा वो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड मिटो थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिटो। लॉर्ड मिटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खा के नेतृत्व मिला, और यह प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशेष स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। और जो है कि लॉर्ड मिटो से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में देखिए दोस्तों, इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो। यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि मुस्लिम लीग में कौन कौन था। मुस्लिम लीग में कौन कौन था? जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो 30 दिसंबर, यहाँ ध्यान दें, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां के ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह तथा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका प्रथम संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो याद रखें दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह को माना जाता है, जो कि सभी लोग मिल के थे। जैसे 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखें दोस्तों, जो प्रथम फर्स्ट चेयरमैन थे मुस्लिम लीग के, वो आगा खां चुने गए। याद रखें दोस्तों, जो जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए आगा खां। आगे बढ़ते हैं अब। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 के मार्ले मिटो सुधार में मान लिया गया। जो मुस्लिम लीग थे वो चाहते थे कि हमारा निर्वाचन जो अलग हो, इसीलिए 1908 में अमृतसर के अधिवेशन में मार्ले मिटो सुधार में मान लिया गया। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, आगे बढ़ते हैं अब। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। एक तरफ था नरम पंथ, दूसरी तरफ था गरम पंथ। मध्य विवाद होगा। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखें दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो है कि दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ये देखिए, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन उग्रवादियों ने स्वदेश आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रीय कांग्रेस इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। तो याद रखा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी स्वराज मांग किसमें की? कलकत्ता अधिवेशन में की, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में की। आगे बढ़ते हैं। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। इसमें भी पुनः लेकर गरम दल और नरम दल के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। जो है कि उग्रवादी अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उग्रवादी चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय बने, कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और उग्रवादी चाहते थे रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में हुआ कि अध्यक्ष उग्रवादी नेता रास बिहारी घोष को बनाया जाए। तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उग्रवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत विभाजन का दूसरा
चरण बंगाल विभाजन के संबंध में था। सूरत विभाजन का दूसरा चरण बंगाल विभाजन के संबंध में था। तो याद रखे सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु हमारा यह है कि देखिए एक अन्य कारण अधिवेशन को स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। तो याद रखिए इसी में सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल में बदल गया, जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बदल गया। सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907 में, जो एक तरफ नरम दल हो गया और दूसरा गरम दल हो गया। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। याद रखें दोस्तों कि 1907 में कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।